ज्वालामुखी, ये जियोलॉजिकल जायंट्स और एंड डर थ्योनाओ इंस्पायर करते हैं। ये हमें उस इमेंस पावर की याद दिलाते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर है। इमेजिन करो, एक माउंटेन मोल्टन रॉक, ऐश एंड गैस उगल रहा है। ये हाई ज्वालामुखी की रॉ अनटेम्ड एनर्जी। ज्वालामुखी डिस्ट्रक्शन के रैंडम एक्ट्स नहीं हैं, वे अर्थ के सिस्टम्स का एक नेचुरल पार्ट हैं। ज्वालामुखियों को समझना बहुत ज़रूरी है। वे हमें अपने प्लैनेट की हिस्ट्री एंड फ्यूचर को समझने में मदद करते हैं। हवाईयन आइलैंड से लेकर माउंट फूजी तक ज्वालामुखी हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं। वे अर्थ के फायरी हार्ट की एक विंडो हैं। हमारे पैरों के नीचे धरती की सतह एक ठोस टुकड़ा नहीं है, यह बड़े बड़े प्लेट्स में बटी हुई है, जैसे एक विशाल जिगसॉ पहेली। ये प्लेट्स हमेशा चलती रहती हैं, भले ही बहुत धीरे। हम इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जहाँ ये प्लेट्स टकराती हैं या अलग होती हैं, वहाँ मैग्मा बनता है। मैग्मा पिघला हुआ पत्थर होता है जो धरती की सतह के नीचे पाया जाता है। फ्रोजन के नीचे की तेज गर्मी एंड प्रेशर इस मैग्मा को ऊपर की ओर धकेलता है। जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो हम इसे लावा कहते हैं। लावा ठंडा होकर जम जाता है एंड टाइम के साथ ऊपर उठता रहता है। यह प्रक्रिया हजारों या लाखों ईयर्स तक दोहराई जाती है एंड एक ज्वालामुखी बनाती है। सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते हैं, वे कई शेप्स एंड साइजेस में आते हैं। प्रत्येक की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। शील्ड वोल्केनोस जैसे हवाई मेन हैं, चौड़े एंड हल्के ढलाना वाले होते हैं। वे पतले लावा के बहाव से बनते हैं जो बड़े डिस्टेंसेस तक फैल जाते हैं। स्ट्रैटोवोल्केनोस क्लासिक कोन शेप्ड वोल्केनोस होते हैं जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। माउंट फूजी या माउंट रेनियर के बारे में सोचो, ये ज्वालामुखी अपने एक्सप्लोसिव इरप्शंस के लिए जाने जाते हैं। सिंडर कोन वोल्केनोस छोटे एंड जाथिया खड़े होते हैं। वे इरप्शंस के थेओराना, नेकली राख एंड सिंडर से बनते हैं। हर तरह का वोल्केनो हमारे प्लैनेट की अंदरूनी वर्किंग्स के बारे में वैल्यूएबल क्लूज देता है। पर ज्वालामुखी के फटने से इंसानों की हिस्ट्री बदल गई। हाय 79 AD में माउंट वेसुवियस फट गया था, जिसने पोम्पी एंड हरक्यूलिनियम के रोमन सिटीज को राख एंड पोमिस के नीचे दबा दिया। इस घटना ने रोमन टाइम की लाइफ का एक चौंकाने वाला नजारा दिखाया। 1803 में इंडोनेशिया में क्राकाटोआ के फटने से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इसकी आवाज हजारों मील दूर तक सुनाई थी एंड इसके बाद ही आई सुनामी ने बहुत तबाही मचाई। ये घटनाएं हमें नेचर की जबरदस्त पावर एंड ज्वालामुखी के थ्रेट्स को समझने की इम्पोर्टेंस के बारे में याद दिलाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों मेन विनाशकारी एंड रचनात्मक थियोनो शक्तियां होती हैं। वे नेचुरल लैंडस्केप्स को तबाह कर सकते हैं, सिटीज को मिटा सकते हैं एंड यहां तक कि सुनामी भी ला सकते हैं। विस्फोटों से निकलने वाले राख के बादल हवाई यात्रा को बाधित कर सकते हैं एंड ग्लोबल क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, वोल्केनोस हमारी धरती के इकोसिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ज्वालामुखी की राख मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, जिससे वह खेती के लिए अच्छी हो जाती है। लाखों ईयर्स से ज्वालामुखी गतिविधि ने नए लैंड मैसेस बनाए, हाइन एंड कॉन्टिनेंट्स को आकार दिया है। तो सेक्शन 6 ज्वालामुखी के साथ रहना, मॉनिटरिंग एंड प्रिडिक्शन। ज्वालामुखी के पास रहना मुश्किल लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट लगातार इरप्शन को मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट करने का काम कर रहे हैं। साइज्मोमीटर का यूज करके वे उन अर्थक्वेक को ट्रैक करते हैं जो अक्सर इरप्शन से पहले आते हैं। गैस सेंसर ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में होने वाले बदलावों का पता लगाने
में हेल्प करते हैं, जो पोटेंशियल एक्टिविटी का एक एंड साइन है। ग्राउंड डिफॉर्मेशन स्टडीज ज्वालामुखी के शेप में होने वाले चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए जीपीएस एंड सैटेलाइट्स का यूज करती हैं। हम इरप्शन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइफ को बचा सकते हैं एंड डैमेज को मिटिगेट कर सकते हैं। सेक्शन 7 ज्वालामुखी के फायदे उपजाऊ जमीना से लेकर जियोथर्मल एनर्जी तक। ज्वालामुखी हमें बहुत काम के रिसोर्स देते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो धरती की अंदरूनी गर्मी से मिलती है, एक क्लीनर एंड सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स है। ज्वालामुखी से नाइकली चट्टाने एंड राख कंस्ट्रक्शन के सामाना में यूज होती हैं। उपजाऊ ज्वालामुखी वाली मिट्टी खेती एंड अच्छे इकोसिस्टम के लिए बढ़िया होती हैं। इन रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 गुस्से का सम्माना ज्वालामुखी एंड इंसानों की सुरक्षा। ज्वालामुखी उन ताकतों की एक पावरफुल याद फैलाते हैं जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। उनके पोटेंशियल थ्रेट्स का सम्मान करना एंड प्रॉपर सुरक्षा उपायों को अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ज्वालामुखी के पास रहते हैं तो इवैक्यूएशन रूट्स एंड इमरजेंसी प्लान्स के बारे में पता रखें। ऑफिशियल चैनल्स के जरिए वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। ज्वालामुखियों को समझकर एंड उनका सम्मान करके हम इन अमेजिंग जियोलॉजिकल जायंट्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ फायर वोल्केनोज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। जैसे जैसे ह्यूमरी धरती बदलती है, वैसे वैसे ज्वालामुखी एक्टिविटी भी बदलेगी। क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जाम्पल इरप्शन की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को इफेक्ट कर सकता है। इन बदलते डायनामिक्स को समझने के लिए कंटिन्यूड रिसर्च एंड मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ज्वालामुखियों के रहस्यों को सुलझाकर हमें अपनी पृथ्वी एंड उसके इंट्रिकेट सिस्टम्स में अपनी जगह के बारे में एंड भी डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ज्वालामुखी हमें पृथ्वी की डायनेमिज्म एंड नेचर के डेलिकेट बैलेंस की आदत लाते हैं। इनकी स्टडी करके हम न केवल अपने प्लैनेट के पास्ट के बारे में बल्कि उसके फ्यूचर के बारे में भी सीखते हैं। कैप 3 सेक्शन 10 वोल्केनिक इरप्शंस एंड क्लाइमेट चेंज। जहां क्लाइमेट चेंज वोल्केनिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहीं इसका उल्टा भी होता है। वोल्केनिक इरप्शंस का हमारे क्लाइमेट पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो वे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी राख एंड गैसें छोड़ते हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी इंक्लूडिंग है। Gap 2's visuals of ash clouds billowing from an erupting volcano, transitioning to satellite images of ash spreading across the globe. ये राख के बादल सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं, जिससे अर्थ की सरफेस पर टेम्पररी कूलिंग हो सकती है। ये फिनोमेनन जिसे ज्वालामुखी सर्दी कहते हैं, इरप्शन के स्केल के आधार पर मंथ्स या ईयर्स तक रह सकता है। Gap 2's visuals of a darkened sky and a cooler, snow-covered landscape juxtaposed with time-lapse footage of the ash settling, volcanic aerosols, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें बना सकते हैं जो सोलर रेडिएशन को अर्थ से दूर रिफ्लेक्ट करती हैं। यह इफेक्ट वेदर पैटर्न्स में बड़े बदलावों में कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड ग्लोबल टेम्परेचर को भी मिटिगेट कर सकता है। Gap 2's visuals of a scientific team collecting and analyzing volcanic ash samples, followed by animated graphics showing the dispersal of sulfuric acid droplets in the atmosphere. हालांकि क्लाइमेट पर वोल्केनिक इरप्शंस का इफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैसेटेड है, जबकि वे टेम्पररी कूलिंग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का रिलीज लॉन्ग टर्म वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। Gap 2's visuals of a balanced scale
one side showing cooling effects and the other side showing warming effects, symbolizing the dual impact of volcanic activity on climate. इन dual impacts को समझना scientists को future climate scenarios की prediction करने and natural and human induced climate change थियोनाओं के effects को mitigate करने के लिए strategies develop करने में help करता है. Gap 2s, visuals of scientists working on climate models and simulations, followed by hopeful images of renewable energy sources and reforestation projects. जैसे जैसे हम volcanic eruptions and climate change के बीच के रिलेशन को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें अर्थ के सिस्टम्स के इंट्रिकेट बैलेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगी. इन नेचुरल फेनोमेनॉन को स्टडी करके हम ज्वालामुखियों की फायर जैसी पावर एंड बदलते क्लाइमेट की प्रेसिंग चैलेंजेस थियोनाओं से शेप होने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं. गैप 3s, closing visuals of a peaceful verdant landscape with a distant snow-capped volcano, symbolizing the ongoing harmony and tension between nature's forces. Gap 3's Section 11, Cultural Significance of Volcanoes. History में volcanoes ने कई societies की cultural and spiritual life में एक deep जगह बनाई है. कुछ के लिए उन्हें गॉड की तरह पूजा जाता है या विनाश के साइन के रूप में डराया जाता है. गैप 2s, वोल्केनोस के पास बने एंशिएंट टेम्पल्स एंड श्राइन्स के विजुअल्स इंडिजिनस सेरेमोनीज एंड रिचुअल्स में बदलते हुए. हवाईयन कल्चर में वोल्केनो गॉडेस पहले क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर थियोनाओ हैं, जो इन फायर वाले माउंटेन्स के ड्यूअल नेचर को थे खाती हैं. उनकी लेजेंड हवाईयन आइडेंटिटी में डीपर से बुनी हुई है एंड उसे चांट्स, डांसेस एंड ऑफरिंग्स के थ्रू सेलिब्रेटेड किया जाता है. गैप 2s, ट्रेडिशनल हवाईयन हुला परफॉर्मेंस एंड वोल्केनिक साइट्स पर की गई ऑफरिंग्स के विजुअल्स ड्रम्स की रिदमिक बीट के साथ. जापान में माउंट फूजी सिर्फ एक जियोलॉजिकल फीचर नहीं है बल्कि एंड्योरेंस एंड ब्यूटी का एक सेक्रेड सिंबल है. इसने काउंटलेस आर्टवर्क्स, पोएट्री एंड पिलग्रिमेजेस को इंस्पायर्ड किया है. इसकी छोटी तक की एनुअल क्लाइंबर्स की पिलग्रिमेज एक फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जर्नी थियोनाओ है. गैप 2s, माउंट फूजी को दर्शाने वाले उकियोई प्रिंट्स के विजुअल्स, उसके बाद माउंटेन पर क्लाइंबिंग हुए पिलग्रिम्स के फुटेज. एंशिएंट रोम में 17 AD में माउंट वेसुवियस के इरप्शन से पोम्पेई का डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन इसने एक मोमेंट को भी प्रिजर्व किया जिससे हमें रोमन लाइफ की एक यूनिक ग्लिम्स मिलती है. पोम्पेई के रूइंस वोल्केनोस की पावर एंड ह्यूमन हिस्ट्री पर उनके इम्पैक्ट का एक टेस्टामेंट है. गैप 2s, पोम्पेई के रूइंसों के विजुअल्स जिसमें आर्टिफैक्ट्स एंड फ्रेस्कोस हैं जो टाइम में जमी हुई डेली लाइफ को कैप्चर करते हैं. एंडीज के इंडिजिनस आयमारा पीपल वोल्केनोस को पावरफुल स्पिरिट्स का होम मानते हैं. इन स्पिरिट्स को परफॉर्म्ड गए रिचुअल्स एंड ऑफरिंग से लैंड्स की फर्टिलिटी एंड कम्युनिटी की वेलबीइंग इंश्योर होती है. गैप 2s, आयमारा रिचुअल्स के विजुअल्स जिसमें एंडियन वोल्केनोस के पास परफॉर्म्ड गए ऑफरिंग्स एंड डांसेस इंक्लूडिंग हैं. वोल्केनोस मॉडर्न सोसाइटीज में भी ऑ एंड रिस्पेक्ट इंस्पायर्ड करते हैं. वे साइंटिफिक स्टडी के सब्जेक्ट्स हैं, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन के सोर्सेज हैं एंड यहाँ तक कि टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं जो दुनिया भर से पीपलों को अट्रैक्ट हैं. गैप 2s, वोल्केनोस से इंस्पायर्ड कंटेम्परेरी आर्टवर्क, वोल्केनिक साइट्स पर विजिटिंग करते टूरिस्ट्स एंड फील्ड रिसर्च करते साइंटिस्ट्स के विजुअल्स. जैसे जैसे हम वोल्केनोस की कल्चरल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं कि इन नेचुरल वंडर्स ने ह्यूमन हिस्ट्री को कैसे शेप किया है एंड आज भी हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं.
वे हमारी अर्थ से हमारे कनेक्शन एंड नेचर की फोर्सेस की पावर की याद लाते हैं। गैप टूज वोल्केनोज से रिलेटेड कल्चरल आर्टिफैक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस की एक डाइवर्स अरे के क्लोजिंग विजुअल्स एक आइकॉनिक वोल्केनिक लैंडस्केप पर एक सीरीन सनसेट में एंडिंग होते हुए। गैप थ्रीज अगले चैप्टर में हमारे साथ जॉइन, क्योंकि हम नेचुरल वर्ल्ड के मिस्ट्रीज एंड मार्वल्स में एंड डीपर से गोता लगाएंगे। गैप 23 सेक्शन 12 ज्वालामुखी नायग्रा नई मैन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हाल के ईयर्स में टेक्नोलॉजी में नए नए बदलावों ने वैज्ञानिकों के ज्वालामुखी एक्टिविटी को मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ये इनोवेशन ज्वालामुखी को समझन एंड पब्लिक सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। गैप 2 मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स से लैस स्टेट ऑफ द आर्ट मॉनिटरिंग स्टेशंस के विजुअल्स। सबसे बड़े बदलावों में से एक हाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, थर्मल इमेजिंग एंड रेडार सिस्टम से लैस सैटेलाइट्स स्पेस से ज्वालामुखी एक्टिविटी में बदलावों को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन इमेज वैज्ञानिकों को दूर एंड इनएक्सेसिबल ज्वालामुखी को बहुत ही सटीक तरीके से मॉनिटर करने में मदद करती है। गैप 2 ज्वालामुखी की गर्मी के निशाना एंड जमीना के डिफॉर्मेशन को दिखाने वाली सैटेलाइट इमेज के विजुअल्स। ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स भी ज्वालामुखी की निगरानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साइस्मोमीटर्स जो जमीना के कंपन को मापते हैं, वे उन हल्के झटकों को डिटेक्ट कर सकते हैं जो अक्सर इरप्शन से पहले आते हैं। इन साइस्मिक सिग्नल्स को एनालाइज करके वैज्ञानिक जमीना के नीचे मैग्मा के मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। गैप 2 ज्वालामुखी के पास लगे सिस्मोमीटर्स के विजुअल्स, जिनका डेटा एक सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन को भेजा जा रहा है। गैस मॉनिटरिंग भी ज्वालामुखी की निगरानी का एक एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज्वालामुखी की गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट्स मैग्मा मूवमेंट एंड ज्वालामुखी के अंदर प्रेशर में बदलावों के बारे में वैल्यूएबल जानकारी देते हैं। ये गैस एमिशन पोटेंशियल एरप्शंस के लिए अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स का काम कर सकते हैं। गैप 2 ज्वालामुखी वेंट्स के पास गैस सैंपल्स कलेक्ट करते वैज्ञानिकों के विजुअल्स, जिसके बाद लैबोरेटरी एनालिसिस किया जाता है। ड्रोन ज्वालामुखी रिसर्च के लिए पावरफुल टूल्स के तौर पर सामने आए हैं। कैमरा एंड सेंसर से लैस ड्रोन ज्वालामुखी के क्रेटर्स, लावा फ्लो एंड गैस प्लूम्स की हाई रेजोल्यूशन इमेज एंड वीडियो सेफली कैप्चर कर सकते हैं। ये एरियल पर्सपेक्टिव वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी की विशेषताओं को डिटेल में स्टडी करने एंड पोटेंशियल थ्रेट्स का असेसमेंट करने में मदद करता है। गैप 2 एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर उड़ते ड्रोन के विजुअल्स जो शानदार एरियल फुटेज कैप्चर कर रहे हैं। इन टूल्स के अलावा एडवांस्ड कंप्यूटर मॉडल्स एंड सिमुलेशंस का इस्तेमाल ज्वालामुखी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। अलग अलग मॉनिटरिंग सोर्सेज से डेटा इनपुट करके वैज्ञानिक मैग्मा मूवमेंट एंड इरप्शन सिनारियोज के डिटेल्ड सिमुलेशंस बना सकते हैं। ये मॉडल्स ज्वालामुखी की घटनाओं के पोटेंशियल इम्पैक्ट का अनुमान लगाने एंड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाने में मदद करते हैं। गैप 2 कंप्यूटर पर काम करते वैज्ञानिकों के विजुअल्स ज्वालामुखी सिमुलेशंस बनाते एंड एनालाइज करते हुए। इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन ने ज्वालामुखी एक्टिविटी को मॉनिटर एंड प्रिडिक्ट करने की ह्यूमरी एबिलिटी को बहुत बेहतर किया है। सैटेलाइट डेटा, ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स, गैस मेजरमेंट्स, ड्रोन एंड कंप्यूटर मॉडल्स को मिलाकर वैज्ञानिक जाते या सटीक एंड टाइमली वार्निंग दे सकते हैं,
जिसे जाना बचाई जा सकती हाई एंड नुकसान मिटिगेट किया जा सकता हाई। गैप टूर्स एक साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों की एक कोऑर्डिनेटेड टीम के विजुअल्स, जिसके बाद द सफल इवैक्यूएशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के सीना है। जैसे जैसे हम अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाते रहेंगे, ज्वालामुखी के बारे में हमारी समझ एंड गहरी होती जाएगी, जिससे उनकी छाया मेन रहने वाले समुदायों के लिए ज्यादा रेजिलियंस एंड सेफ्टी आएगी। गैप टूज मॉडर्न ज्वालामुखी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट के क्लोजिंग विजुअल्स, जिसमें सूर्योदय के टाइम एक शानदार ज्वालामुखी लैंडस्केप का बैकड्रॉप है। गैप थ्रीज ज्वालामुखी के अजूबों एंड रहस्यों के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। नेचुरल वर्ल्ड की एंड भी शानदार एक्सप्लोरेशंस के लिए बने रहें।